जहां सभी भारतीय उम्मीद तोड़कर वापस जा रहे थे, वहीं कपिल देव अपनी 11 खिलाड़ियों की सेना को लेकर अपने सपनों को अमर करने हेतु बॉलिंग के लिए मैदान में उतरते हैं। इंडिया बैटिंग में कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई कि वेस्ट इंडीज के लिए एक आसान सा 183 रन का लक्ष्य था। कपिल देव का मकसद अब बस इतना था कि वेस्ट इंडीज को उनके लक्ष्य तक ना पहुंचने देना। कपिल देव की पहली बॉल पर ग्रीनिज बॉल को जरा सा हिट कर देता है कि बलविंदर पाजी ऐसी शानदार स्पिनर डालते हैं कि ग्रीनिज आउट हो जाता है कि सभी भारतीयों की खुशी से गूंज रही उमंग दिखाई दे रही थी। उसी दौरान एंट्री होती है विवियन रिचर्ड्स की, उस समय का बेहतरीन बैट्समैन। सबको अचानक भय होता है कि रिचर्ड्स तो अकेला ही खेल का पासा पलट सकता है, कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रिचर्ड्स उतरते ही चौका लगा देता है। उस वक्त रिचर्ड्स अकेला ही चौकों छक्कों की बारिश कर रहा था। रिचर्ड्स को आउट करने में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि रिचर्ड्स के ना रुकने पर सभी भारतीयों की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। 57 रन का स्कोर और केवल 2 विकेट की मदन लाल जबरदस्ती कपिल देव से ओवर मांग लेता है। उसी दौरान ऐसी बॉल फेंकता है कि कपिल देव पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लेते हैं। रिचर्ड्स को आउट कर उसी समय खेल से बाहर कर देते हैं। सारे प्रशंसक खुशी से कपिल देव पर कूद पड़ते हैं। फिर तो मानो वेस्ट इंडीज की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कपिल देव की बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग पर उनकी विकेट पलक झपकते ही गिर रही थी। इस सभी थकान के बावजूद चीते की तरह दौड़कर वेस्ट इंडीज की बाउंड्री को रोकने में लगे थे कि कपिल देव अमरनाथ को एक ओवर दे देते हैं और अगले ही पल एक विकेट लेकर अमरनाथ अपने कप्तान की आशाओं पर खरा उतरा कि फिर एक और लाजवाब अंतिम विकेट और वेस्ट इंडीज का ओवर से पहले ही खेल खत्म कर सभी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और उस ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मैच जीत हासिल करी। उस दिन भारत माता का जो किया सर गर्व से ऊंचा, उन्हीं गॉड फादर कपिल देव पर सभी का दिल जा पहुंचा कि तरस गए थे वो प्रशंसक। फिर लहराए जश्न से भारत का वो परचम। कपिल देव की रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत ने उस समय भारत को एक नई पहचान दी कि उस लेजेंड की किताब का ये अंतिम पन्ना था। इसके बाद तो पूरे भारत को हंसना था कि बस अब मिलते हैं 2011 में।